दोस्तों अगर आपको पर्सनल लोन की जरूरत है तो आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन ले सकते हो। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत है तो आप ज्यादा अमाउंट का भी लोन ले सकते हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे जो लोन दिया जाता है वो एक नहीं बल्कि 3 तरीके का लोन दिया जाता है। तो ऐसा करता हूं मैं सबसे पहले आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी को शेयर करता हूं, कितना लोन ले सकते हो, कितने समय तक के लिए लोन ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे लोन लेने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस भी आपके सामने लाइव करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूं यहाँ पर, देखेंगे बजाज फिनसर्व की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहली बात, अगर हम लोन अमाउंट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर 20,000 रुपए से लेकर के, आप देखेंगे यहाँ 20,000 रुपए से लेकर के 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। और अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे जो आपको लोन दिया जाता है वो 96 महीने तक के लिए आप लोन ले सकते हो। यानी कि आपका लोन का अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा आप उतने ज्यादा समय तक के लिए भी आप यहाँ पे लोन को ले पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे नो गारंटी नो कोलैटरल, मतलब आपको यहाँ पर कोई गारंटर की जरूरत नहीं है और कोई भी चीज आपको यहाँ पे गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप देखेंगे भाई नो हिडन चार्जेस, मतलब इस पे आपको कोई भी हिडन चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑफर फॉर न्यू कस्टमर, यानी कि अगर आप एक नया कस्टमर है तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑफर भी देखने को मिल जाए। ऑफर मतलब ये हो गया कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे लोन एक नहीं बल्कि 3 तरीके में मिलता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 3 यूनिक वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप देखें यहाँ पे टर्म लोन हो गया, फ्लेक्सी लोन हो गया और यहाँ पे देखें हाइब्रिड लोन हो गया। ये 3 कैटेगरी के लोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अभी समझने में आपको कोई भी डाउट हो कि भाई ये तीनों कैटेगरी क्या है, इन तीनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है, इन तीनों कैटेगरी में से हमें लोन किस कैटेगरी में लेना है। अगर आपको समझने में डाउट हो तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं यहाँ पे लोन को अप्लाई करूंगा वहां पर सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, कौन सा लोन आपको सेलेक्ट करना है, कौन से लोन में आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे लोन को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। आप बहुत आसान तरीके से अपने मोबाइल फोन से भी यहाँ पर लोन को अप्लाई कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व से लोन अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे आप सेम इसी पेज पे आ जाएंगे जिस पेज पे अभी मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि लोन को अप्लाई करने से पहले कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे सैलरी पर्सन यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो भी लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयर है तो भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। लेकिन सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो भी आपको कम से कम 25,000 रुपए तो डालनी पड़ेगी। यानी कि 25,000 रुपए या 25,000 रुपए जितना ज्यादा आपकी सैलरी रहेगी उतना ज्यादा लोन मिलने के चांसेस हैं। अगर उससे कम सैलरी आप डालने की उम्मीद रखते हो मुझे लगता है आप यहाँ पे लोन अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। क्यों बिना फालतू अपने सिविल पे आप एक इंक्वायरी लगाओगे, क्योंकि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बताया जाता है कि आप अपने एप्लीकेशन जैसे सबमिट करोगे उसके 5 मिनट के बाद पता चल जाता है कि भाई इस लोन के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके बाद यहाँ पर आपको ईएमआई कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। इस ईएमआई कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि कितने का लोन ले रहे हो, कितने % का इंटरेस्ट लग रहा है, कितने आपके ईएमआई आएगी। लेकिन जरूरी बात तो ये है भाई हमें क्या पता कितने % का यहाँ पर हम पे इंटरेस्ट लगा दिया जाए, वो तो मिलने के बाद ही हमें क्लियर पता चलेगा। हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं भैया कि चलो 10%, पता लगा वहाँ पे 14 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, तो इससे अच्छा यहाँ पे फालतू का टाइम खराब करने से अच्छा ये है कि डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे सीधा हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ वाला बटन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी है, जिसमें कि फर्स्ट नेम हो गया, आपका लास्ट नेम हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया। इसके बाद देखेंगे आपका अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना जो भी पैन कार्ड में दिया गया है और अपने एरिया का पिन कोड एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी सिटी दिखाई जाए, अपने सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल फिलअप करनी है। कहने मतलब अगर आप एक सैलरी पर्सन तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, या अगर आपको कोई बिजनेस है सेल्फ एम्प्लॉयर है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि अगर आपने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर रखा है तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होती है जो आपको रिसीव होती है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। और टोटल मंथली ईएमआई, मतलब हो सकता है कि आपके पहले से कोई अगर ईएमआई एग्जिस्टिंग चल रही हो, कोई लोन चल रहा हो तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर कोई लोन नहीं चल रहा आप उसको यहाँ पे 0 कर देंगे। इसके बाद अपने कंपनी का नाम डाल देंगे और यहाँ पे आपके अपने ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना। हालांकि ऑप्शनल, अगर आप नहीं एंटर करें तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। और वही बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है और आपकी जो एनुअल इनकम होगी आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। एनुअल इनकम कम से कम नहीं तो आपको यहाँ पे 4 से 5 लाख रुपए तो एंटर करनी पड़ेगी। इसके जज्बा देखेंगे यहाँ पे चेक ऑफर का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारे पैन कार्ड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिमिट दिखा दी गई, जिसमें कि 6 लाख रुपए की लिमिट हमें प्रोवाइड करवाई गई है। अब हम चाहते हैं यहाँ से 6 लाख रुपए भी ले सकते हैं। अगर हमें जरूरत लगती है, अगर हमें सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, हम यहाँ से 1-2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए आराम से ले सकते हैं।
यानी कि जितनी जरूरत है उतनी ले सकते हैं, मिनिमम 1 लाख रुपए तो लेना ही पड़ेगा। फिलहाल एक काम करते हैं, हम यहाँ से 1 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपल सा 1 लाख रुपए यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे जब आप लोन को लेने वाले हो इसके लिए आपको यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन का मतलब ये हो गया कि अगर आप जो भी लोन, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे 6 लाख रुपए लोन हम एलिजिबल होते हैं, हम यहाँ से 1 लाख रुपए लेते हैं, तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग में सिर्फ यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे करना है, बाकी का जो भी अमाउंट बचा हुआ उसको हम पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि पूरा पैसा उनको वापस भी कर सकते हैं, दोबारा से लेना चाहें दोबारा से ले सकते हैं। एक तरह से क्रेडिट कार्ड की लिमिट जैसा काम करने लग जाएगा, आप लेंगे वापस कर देंगे, लेंगे वापस कर देंगे, कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। इसके अलावा जो भी आपका अमाउंट बचा रह जाता है उस पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा नंबर है फ्लेक्सी टर्म लोन, ये भी आपका हाइब्रिड लोन की तरह ही है। इन दोनों में डिफरेंस बस इसी बात का है कि देखेंगे यहाँ पे आपको टाइम मतलब कम हो जाता है, यानी कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम 96 महीने का टाइम मिल रहा था यहाँ पे हाइब्रिड वाले में, इसमें आपको सिर्फ 72 महीने तक का मैक्सिमम टाइम मिल सकता है। इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट और ईएमआई का दोनों का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका टर्म लोन भी है। टर्म लोन में आपको एक फायदा ये मिल जाएगा कि इंटरेस्ट तो कम मिलेगा लेकिन ट्यूनर टाइम कम से कम मिलेगा, यानी 72 महीने ही मिलेगा। ओवरऑल आपको इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है, इसमें होगा आपके लिए बेटर सबसे ज्यादा फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जिसमें हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी ईएमआई को सेलेक्ट कर लिया, नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ पे देखेंगे हमारा नाम वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करनी है। इसके लिए सिंपल से आपको यहाँ पे डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी है, उस ओटीपी को डालकर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपको मेन पेज पे दोबारा से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे नीचे आपको आकर सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपनी वो बैंक डिटेल डालनी है जिस बैंक अकाउंट में अपने इस पैसे को आप रिसीव करना चाहते हो, जिसमें कि सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम आ जाएगा, एफएससी कोड आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कई सारे बैंक दिखा दिए जाएंगे। सिंपल से आपको यहाँ पर अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। बैंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछा जाता है भाई एग्रीगेटर, सिंपल से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना किसके माध्यम से करना चाहते हो। यहाँ पे हम फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब होगा क्या कि जैसे हमने यहाँ पे जो भी बैंक सेलेक्ट कर रखा है, जैसे हमने यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट कर रखा है, तो अभी हम यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सिंपल हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पर हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ही ले लिया जाएगा। इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल सबमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हमारी केवाईसी भी कंप्लीट हो चुकी है, बैंक अकाउंट की डिटेल भी अपडेट हो चुकी है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारी इनकम भी वेरिफिकेशन हो चुकी है, जो कि स्टेटमेंट के माध्यम से हो गई, जो हमने बैंक अकाउंट दे रखा था। इसके बाद आ जाता है वेरीफाई योर ईमेल आईडी, सिंपल हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हमें होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जो साइड में लाइनें दिख जाती हैं इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे चेक प्री अप्रूव्ड ऑफर, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पर लोन वाला सेक्शन दिखाया जाता है तो ठीक है, नहीं दिखाया जाता कोई दिक्कत नहीं, आप होम पेज पे दोबारा आ जाएंगे। साइड में आपको कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ सिंपल सा कार्ड वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका लोन दिखा दिया जाएगा, उस पर आप सिंपल सा रिज्यूम पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल आईडी वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी डालना है, यानी कि जो आपकी अपनी पर्सनल ऑफिशियल मतलब आपकी अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ना कि किसी ऑफिस की ईमेल आईडी डालनी है। आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को यहाँ पे एंटर कर देना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे सिंपल से आपको एंटर कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बजाज फिनसर्व के माध्यम से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर आप बजाज फिनसर्व के पहले से कस्टमर हैं तो अब तो आपको यहाँ पे लोन मिलना बहुत ज्यादा आसान है, या फिर कह सकते हैं 99% चांस होता है आप मिल जाए। लेकिन अगर आप पहले से इनके कस्टमर नहीं हो तो आपको शायद यहाँ पे लोन ना दिया जाए। अगर आप पहले से कस्टमर नहीं हो तो बहुत ही आसान तरीका रहेगा, आप इनके कस्टमर बन सकते हो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड लेकर के। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड भी आपको जो दिया जाता है उससे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी किसी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर सकते हो, और आपको वहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, और वहाँ पे अप्लाई करने मैंने प्रोसेस भी बता रखा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिएगा और जाकर के इस तरीके से आप लोन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।